प्रदान कर रहे हैं। नीरज कुमार को लगता है कि दृष्टि दोष भी है। उनको पप्पू पांडे नजर नहीं आता है, उनको उल्लास पांडे नजर नहीं आता है, उनको आनंद सिंह नजर नहीं आता है। सच और सच्चाई तो यह है कि बिहार में महिलाओं की इज्जत की, आबरू की हिफाजत नहीं हो पा रही है। बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ गया। गृह मंत्री हुए हैं उस दिन से नीरज कुमार बेचैन हो गए हैं, क्योंकि नीरज के इर्द गिर्द ही सारे वैसे लोग संरक्षित होते हैं। उसमें सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि उनको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। और अब तो अपराधी ये कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर चल रही है, एक दूसरे के साथ राजनीतिक रूप से जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। नीरज जी, सच तो यह है कि बिहार में बुलडोजर चल रहा है। सच तो यह है कि गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। सच तो यह है कि दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस ठिठुरन भरी सर्दी में बेघर किया जाए। हाँ, वीडियो जारी कर रहे हैं। अगर है हिम्मत तो वीडियो जारी करें। इस तरह की राजनीति और इस तरह की राजनीति का परसेप्शन अब और नहीं चलने वाला है। नीरज, नमस्कार, मकी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दो अपराधियों को लेकर तेजस्वी यादव बिहार से नदारद हैं, बिहार से बाहर हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं नीरज कुमार की दो अपराधियों को लेकर फरार है। नीरज कुमार जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि उनको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। और जिस तरह से वो मीडिया को स्रोत बना करके जानकारी की बात कर रहे हैं, तो मीडिया को बताना चाहिए कि उनको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई। इस तरह का अनर्गल प्रलाप, इस तरह की अनर्गल बातें कहीं ना कहीं जनता का ध्यान मुख्यमंत्री के द्वारा जो महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, जो अमर्यादाहीन कार्य किए गए, और जिस तरह से महिला को कहीं ना कहीं बेपर्दा किया गया और उसके हिजाब को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के स्तर से बेहिजाब किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में सत्ता पक्ष के माध्यम से किस तरह से महिलाओं के संबंध में कार्य किए जा रहे हैं। और इससे ध्यान भटकाने के लिए नीरज कुमार जैसे लोग कहीं ना कहीं इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। सच और सच्चाई तो यह है कि बिहार में महिलाओं की इज्जत की, आबरू की हिफाजत नहीं हो पा रही है। बिहार में अपराधियों का ग्राफ बढ़ गया है। कल ही समस्तीपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या हुई। कल ही बेगूसराय में जनता दल यू के छात्र नेता की हत्या हुई। लगातार हत्याओं का दौर जारी है। लगातार अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष के माध्यम से जिस तरह से अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और अब तो अपराधी ये कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। और जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अंदर चल रही है, एक दूसरे के साथ राजनीतिक रूप से जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस दिन से सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हुए हैं उस दिन से नीरज कुमार बेचैन हो गए हैं, क्योंकि नीरज के इर्द गिर्द ही सारे वैसे लोग संरक्षित होते रहे हैं। और जिस तरह से नीरज संरक्षित करते रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखता था। और नीरज कुमार कहीं ना कहीं उस दिन के बाद से और बेचैन हो गए हैं, जब मोकामा में वो टिकट चाहते थे और उनको टिकट नहीं मिल करके उनके घोर विरोधी को टिकट मिल गया। और जिस ललन सिंह के बल पर वो राजनीति करते थे, उसकी पोल खुल गई। उसके बाद से उनको लगा कि अब तो जनता दल यू में हम बेनकाब हो गए हैं, हम आम आवाम में बेनकाब हो गए हैं। हम जो परसेप्शन गढ़ने का कार्य करते थे कि मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीकी हम ही हैं, उसका परसेप्शन और उसकी हवा निकल गई। इसीलिए नीरज कुमार इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें करते हैं। नीरज जी, सच तो यह है कि बिहार में बुलडोजर चल रहा है। सच तो यह है कि गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। सच तो यह है कि दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस ठिठुरन भरी सर्दी में बेघर किया जा रहा है। उनको सड़कों पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सच तो यह है कि बिहार में जिस तरह से वातावरण का निर्माण किया गया है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपराधियों को ही संरक्षित मिलता है। यहाँ पर माफिया, और जिस तरह से केंद्र के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्वीकार किया कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हम लोगों को सहयोग करती रही है, और जिस तरह से उन्होंने डीएम का जिक्र करके अपने उम्मीदवार की जीत की बात की, उसके बाद से इन लोगों को सांप सूंघ गया। तो ये लोग अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर दिए। लेकिन जीतन राम मांझी तो बोल रहे हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ के भाई तोड़ मरोड़ के पेश किया गया तो सच और सच्चाई ला देने। जीतन राम मांझी भी यही ना है, क्यों नहीं सच्चाई लाते हैं? क्यों नहीं असली वीडियो जारी करते हैं? क्यों इस तरह की भाषा बोलते हैं?
सच तो यह है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह का कृत्य किया है, उनको केंद्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा करवाना चाहिए प्रधानमंत्री को, या प्रधानमंत्री को फिर इस बात का जवाब देना चाहिए कि चुनाव आयोग को किस तरह से माध्यम बना करके बिहार में राजनीति की गई, या बिहार में किस तरह से वोट चोरी करके कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने अपने लोगों को जितवाने का काम किया। सच और सच्चाई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में जो इस बार चुनाव के परिणाम आए उसमें चुनाव आयोग का इस्तेमाल हुआ। चुनाव आयोग ने 10,000 रुपये खाते में डालने के लिए जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को प्रोत्साहित किया, और जिस तरह से 22 लाख नए वोटर जोड़े, उसकी सूची जारी नहीं की, और चलते चुनाव 3 लाख नए वोटर जोड़े गए। ये चुनाव आचार संहिता स्वयं चुनाव आयोग के माध्यम से किया गया, और इस तरह की राजनीति की कवायद जब बिहार में चली तो उसका परिणाम भी आपको दिख रहा है। लेकिन ये लोग 202 सीट जीतने के बाद भी इस बात के प्रति आशान्वित नहीं है कि बिहार की जनता ने उनको समर्थन और विश्वास दिया है। इसीलिए वो तेजस्वी फोबिया के शिकार हो गए हैं, और तेजस्वी के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीतिक कवायद को रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर तेजस्वी के अलावा ये जनता और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी। जनता इन पर किस तरह का लानत मलामत कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए इस तरह की राजनीति एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है, और इसमें सच्चाई तो यह है कि बिहार में सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द ही सारे अपराधी पनप रहे हैं, और ऐसे अपराधियों को संरक्षित करने वाले बिहार में सत्ता में बैठे हुए हैं। अपराधियों का जिक्र किया आपने। नीरज कुमार ने 2 नाम लिखे हैं डीजीपी को, जो पत्र लिखे हैं उसमें, एक देवा गुप्ता जो आप लोगों के जो राजद के मोतिहारी के प्रत्याशी भी थे, और साथ साथ रमीज खान, दोनों का जिक्र किया और कहा है ये दोनों को तेजस्वी अपने साथ ले गए हैं, दोनों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। नीरज कुमार को लगता है कि दृष्टि दोष भी है। उनको पप्पू पांडे नजर नहीं आता है, उनको उल्लास पांडे नजर नहीं आता है, उनको आनंद सिंह नजर नहीं आता है, उनको आपको जो उनके इर्द गिर्द वाले हैं वो नज़र नहीं आते हैं। उनको जिस तरह की राजनीति वो करते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जितना जनता दल यू के अंदर अपराधियों को संरक्षित किया जाता है, अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है, वो सब के सब जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी या लोजपा में है। यह स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। इसलिए अपना आक्षेप मिटाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहाँ ये बात बोला कि कहाँ पर उन लोगों को हम देखे हैं, कहाँ वीडियो जारी कर रहे हैं? अगर है हिम्मत तो वीडियो जारी करें। इस तरह की राजनीति और इस तरह की राजनीति का परसेप्शन अब और नहीं चलने वाला है। नीरज जी, आपके संबंध में लोग जान चुके हैं कि आप वाचाल हैं, आप जनता और जनता की बात नहीं करते हैं। आप कहीं ना कहीं तेजस्वी के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति को रख करके अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बिना तेजस्वी का नाम लिए हमारी राजनीति नहीं चल सकती। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले एक पोस्टर जारी किया था अपने फेसबुक हैंडल पे तेजस्वी यादव को लेकर, लापता तेजस्वी, और पहचान में 9वीं फेल लिखा था। अभी भी लोग खोज रहे हैं, कहाँ है तेजस्वी यादव? तेजस्वी को खोजना है तो आम आवाम के दिलों में खोजे, शोषित वंचित के घरों में खोजे, जो नौजवान है उसके धड़कन में खोजे। भारतीय जनता पार्टी वास्को डिगामा बनने का कार्य नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी को अगर खोजना है तो जिनके घरों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं उनके घरों में जाकर के खोजें, उन लोगों के मुंह से पूछें तो उन लोग स्पष्ट कहेंगे कि तेजस्वी को हमने वोट दिया था, लेकिन सत्ता ये बुलडोजर वाला लोग बना लिया। कैसे बनाया है अब तक हमको समझ में नहीं आ रहा। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, देवा गुप्ता पे 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया मोतिहारी पुलिस की तरफ से, राजद का क्या प्रतिक्रिया है? भाई, आप इनाम रखे हैं, आप सरकार में हैं, आप पकड़ो न, आपको रोक कौन रहा है? आप परसेप्शन मत बनाओ, आप माहौल मत बनाओ। माहौल बनाने से अपराध का ग्राफ नहीं कम हो सकता है। माहौल आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के लोगों पर नजर आता है, और सत्ता पक्ष के अंदर जितने अपराधी हैं वो साधु हो गए हैं, संत हो गए हैं, महापुरुष हो गए हैं। जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा। सवालों के जवाब में सरकार घिर चुकी है, इसीलिए सरकार के लोगों के पास जवाब नहीं बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़े थे, जिन्होंने जदयू एमएलसी नीरज कुमार के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। पूरे प्रतिक्रिया पे आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।